ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड प्रक्षिप्त सर्ग 1। श्री राम के द्वार पर कार्यार्थी कुत्ते का आगमन और श्री राम को उसे दरबार में लाने का आदेश। तदंतर निर्मल प्रभात काल में पूर्वोक्त काल उचित संध्या बदन और नित्य क्रम करके कमलनयन राजन श्री राम धर्मों का पालन करने के लिए वेदवेता ब्राह्मण पूर्वोक्त वशिष्ठ तथा कश्यप मुनि के साथ राज्यसभा में उपस्थित होकर धर्म के आसन पर विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान करने वाले मंत्रियों, धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाला राज सिंह श्री राम की वह सभा में इंद्र, अम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। वहां बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाला महाबाहु वीर, तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से कार्यर्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम और कार्यर्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री रामचंद्र जी के आदेश सुनकर शुभ लक्षण लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यप्रथियों को पुकारा, परंतु वहाँ कोई भी यह न कह सका मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन में समय में न तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे, न मानसिक चिंताएं सताती थी। पृथ्वी पर सभी प्रकार के औषधियाँ, अन्न, फल आदि उत्पन्न होती थी और पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में न तो बालक की मृत्यु होती, न युवक की, न मध्यम अवस्था के पुरुष की। इसमें धर्मपूर्वक शासन होता था, किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी की ऐसी स्थिति बताई। तदंतर प्रसन्नचित होकर श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कोई कहाँ धर्म रह जाता है, अतः सभी लोग राजा के भय से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बानों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, तथापि महाभाव तुम स्वयं ही तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले तो बाहर आकर देखा कि द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं को ओर देखता और बारंबार भूख रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे कहा, माँ भाग तुम निर्भय होकर बचाओ, तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण के वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समस्त भूतों को शरण देने वाला, क्लेश रहित कर्म करने वाला है, जो भय के अवसरों पर भी अभय कर देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का कथन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को उसको सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन में बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुमको कुछ कहना है तो चलकर राजा से ही कहो। लक्ष्मण की यह बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन, देवालय में, राजभवन में तथा ब्राह्मणों के घर में अग्नि, सूर्य और वायुदेवता सदा स्थित रहते हैं, अतः मध्यम जोने के जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने के योग्य नहीं है। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा, क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्ति स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय करने वाले हैं, वह सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरे को मन में रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। सुमित्रा नंदन श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं, आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। इस प्रकार महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाला महाभाव श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यर्थी के पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यर्थी होकर आया है। लक्ष्मण की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र ही सभा के भीतर लेके आओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि का आपके उत्तर कांड में प्रक्षिप्त स्वर्ग पूरा हुआ।